अगले स्टेप पे चलते हैं। ये ठीक है, आगे चलो। अच्छा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एचटीटीपी देखें, एचटीटीपी एक बड़ा पुराना बुजुर्ग टाइप प्रोटोकॉल है जो कि वेब एप्लीकेशन के ट्रैफिक को लेके आ रहा है, जा रहा है, सालों से इसका यही काम है। ठीक है, इसके बहुत से मेथड होते हैं। इसमें इसकी ना काफ़ी बड़ा ये प्रोटोकॉल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसके मेथड्स की बात करें ना, तो इसमें गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे, लेकिन मैंने भी इम्पोर्टेंट लिख दिए जो जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं समझना। वैसे इसकी और भी होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक और चीज़ होती है, ये मैं आपको, एच टी टी पी प्रोटोकॉल है जो ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें होती है बेसिक ऑथेंटिकेशन, एन टी एल एम होती है, और एक और होती है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, दो तीन तरह की ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड करता है। अब आप से सवाल ये है, ठीक है ना, इस पे भी मैं आता हूँ। ये एक पेज खुला हुआ है, ठीक है ना, ये इस पे ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। आप में से कोई बता सकता है ये कौन सी ऑथेंटिकेशन है? तो तुक्का मारे ब्रह्म बेसिक। भाई। बेसिक। अच्छा, कोई और बेहतर तुक्का मारे। NTLM। एनडीएलएम, ठीक है, और तुक्का मारे। नुमान बोले अभी एनटीएलएम। जी जी। अब मैं बताता हूँ इसको। अभी हम इसको मैं, अच्छा बर्ड सूट भी साथ ही में, इस सवाल के जवाब में आपको, बर्ड सूट तो आप काफी लोग उससे सारे फेमिलियर होंगे, बड़ा अच्छा। प्रॉक्सी सर बेसिकली प्रॉक्सी है, ट्रैफिक इंटरसेप्ट करने के लिए होती है ये। और ये मतलब वेब पेन टेस्ट का चोली दामन का साथ है इसके साथ। दुनिया के सारे पेन टेस्टर मैंने देखे हैं, यहाँ पाकिस्तान से लेके बाहर अमेरिका तक, सारे अपने डेस्क पे वेब सूट लेके बैठे होते हैं। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और जब तक ये चल रहा है तो बाकी इसके ना ये मेथड होते हैं। गेट, पोस्ट, गेट तो गेट भी से भी आप फेमिलियर होंगे, पोस्ट से भी फेमिलियर होंगे, पुट, डिलीट। ऐसे में पुट ही होता है बेसिकली कि अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी हो ना, तो एप्लीकेशन डेवलपर के पास दो तीन ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन ये होती है कि अपनी बिजनेस लॉजिक खुद से लिखे, सारी फाइल अपलोड का फंक्शन खुद लिखे। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि पुट मेथड को यूज़ करवा ले, और उसमें उसको इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और इन एग्जाम वी कैन नॉट यूज डिलीट, नहीं नहीं आप डिलीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन फ़ायदा है कुछ नहीं होगा। इसका फायदा तो डिलीट वही है, डिलीट फाइल्स करने के लिए। असल में एग्जाम की पर्सपेक्टिव में डिलीट में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रियल टाइम पेन टेस्टिंग होती है ना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सर्वर की एक्सेस कर रहे हैं, डिलीट आपको मिल गया फंक्शन, और आप ने उसकी सारी फाइलें डिलीट कर दी, तो डिनाइल ऑफ सर्विस और ये इस तरह के मसले, और क्रिटिकल फाइल डिलीट कर दी, बिजनेस डिस्टर्ब कर दिया, और ये मतलब इसका बिजनेस इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है रियल वर्ल्ड में देखा जाए। लेकिन ओ के लेवल में डिलीट करवा के वो आपसे, उनका पर्पज़ है आरसी करवाना। ठीक है ना, तो कोई डिनायल ऑफ सर्विस उनका कोई एंड गोल नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डिलीट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अच्छा ये तो शायद आप लोगों ने देखा ही होगा, इसका ये इंटरफेस होता है इसका ना, ब्राउज़र आपने यहाँ से ब्राउज़र ओपन कर लिया करें, और यहाँ से ओपन करने का ये फ़ायदा है, दो तीन तरीके होते हैं प्रॉक्सी इससे खेलने के। सबसे आसान तरीका ये यहीं से ब्राउज़र ओपन कर लो, उसमें आपको ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज आप वैसे ब्राउज़र ओपन करके प्रॉक्सी इनेबल करके भी आ सकते हैं। ठीक है, ये लॉगिन रिक्वेस्ट हस्बैंड आ गई। थोड़ी आसान लैंग्वेज में गेट, पुट और पोस्ट का डिफरेंस बताएंगे? बताता हूँ मैं, पहले आपको ये बताता हूँ ऑथेंटिकेशन मेथड, उसके ऊपर। अच्छा ये उसका जो ऑथेंटिकेशन मेथड के बाद ना आते हैं उसके ऊपर। अब ये इसी में सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, इसी कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, इसमें आपने देखें प्रॉक्सी चलती हुई देख ली, प्रॉक्सी मैंने कैसे चलाई। ठीक है, इधर मैंने लॉगिन पासवर्ड डाला, इधर प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन किया, ट्रैफिक इंटरसेप्ट हो गई। अच्छा, जो रिक्वेस्ट जाती है ना वो इस शक्ल में जाती है। ठीक है, ये
तो आपने ना जो अब आपने मैं आपको एक पेज का भी इमेज देता हूँ, ये आपने जहन में रखना है। एक वेब पेज का क्या इमेज है, एक वेब पेज की ये शक्ल है, ठीक है। टेस्टिंग करते हुए ना आपने अपने जहन में नक्शा बनाना है इसका। एक ये शेप आ गई, ठीक है। ये एक पेज आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, सही हो। अच्छा, असल में वेबसाइट की ना ये समझ लें आप कि एक ऐसी चीज है जिसकी मल्टीपल शक्ल, एक ही चीज है लेकिन मुख्तलिफ शक्ल में नजर आती है। अच्छा, एंड यूजर को इस तरह नजर आ रही है। अगर आप इसकी ट्रैफिक इंटरसेप्ट करके देखेंगे तो वो आपको इस तरह की नजर आएगी। इसको छोटा कर देगा तो ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना चाहिए कि बैकएंड पे ना मेरे पास ऐसे रिक्वेस्ट गई है, ये था, ये बैकएंड पे रिक्वेस्ट गई है, सही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यार कोड जो है ना कुछ कुछ इस तरह का लिखा होगा पीछे, ठीक है। उसकी एक्सटेंशन होगी, कुछ इस तरह का कोड लिखा होगा। अब ये एक ही पेज है, इसकी आप जरा, तो बेसिकली अगर हम इसको इसको ऐसे बना लें, ऐसे ऐसे कर लें कि ये देखिए, ये पेज था, ठीक है। बेसिकली ये पेज, ये थ्री एप्लीकेशन सामने नजर आ रही थी, ठीक हो गया जी, वेरी गुड। बैक एंड पे इसका ये कोड था। अच्छा, इस कोड के अंदर दोनों पार्ट है, एचटीएमएल भी है, जावास्क्रिप्ट, सॉरी एचटीएमएल भी और सर्वर साइड कोड भी है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है। अच्छा, इसी की ये शक्ल भी है। भाई ट्रैफिक कैसे जा रही है, ट्रैफिक कैसे जा रही है। अब ये उसी पेज की शक्ल है, तो ये भी इसी की शक्ल है, ये भी इसी की शक्ल है, ये भी इसी की शक्ल है। और मजे की बात ये है, ये हो सकता है इस कोड के अंदर डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन लिखी हुई हो, जो कि लिखी हुई है, इसकी डीबीसी भी इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो लेकिन कोड की बेसिकली मेन एक ये इसकी वो है, सामने नजर आ रहा है, एचटीएमएल वाला पार्ट है। इसमें जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। अक्सर आप लॉगिन पासवर्ड करते हैं, वो लिखा आता है जी पासवर्ड इज कॉम्प्लेक्स लेस देन 8 है, तो वो उन्होंने अक्सर इधर ही इंप्लीमेंट किया होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो आपको पेज सोच नजर आ जाती है लॉजिक। और अक्सर लोगों ने सर्वर साइड पे रखा होता है। ये फेस है, ये उसका दूसरा फेस है, ठीक है ना। ये इसका तीसरा फेस है। और आपने इमेजिन करना है कि यार एक मशीन होगी, उसके अंदर बैक एंड पे ये इधर पड़ा होगा। ये सारी चीजें आपने अपने जहन नशीन करनी है। ये भी उसी की शक्ल है कि यार ये पेज पड़ा हुआ किधर है, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये आपका पेज पड़ा हुआ है इधर, ये लॉगिन डॉट पीएचपी पड़ा हुआ है। तो ये इसकी लोकेशन है, ये इसका फ्रंट एंड है, ये इसका कोड है, ये इसकी रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब आते हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर। ऑथेंटिकेशन इसकी ना देखिए, विंडोज कहाँ पड़ा होता है पेज? विंडोज पे। अच्छा, विंडोज पे भी आपको बताते हैं। एक मशीन मैंने, शफकत आया बस, इसको मैंने शफकत हुई। अच्छा, विंडोज को मैं बताता हूँ आपको, इस सवाल को हम अभी लिख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई, ऐसे आप ये मैं आपको इधर बताना भूल गया। यहाँ पे ना अगर हम इसी जगह पे हम एक, ये आपने नाम सुना होगा इसका, लैम्प स्टैक का नाम सुना है? जी नहीं। कि किससे क्या बनेगा? अजय ये तो सर्वर है ना, LAMP और ZAMP और WAMP, ये 3 सर्वर है। एक लिनक्स का है, एक विंडोज़ का है, जिसके ऊपर वेब एप्लीकेशन चल रही होती है। देखिए, एक चीज़ आपने जो जवाब दी ना, इस जवाब में गलती है। वो गलती बहुत से लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि बेसिकली जो जैम्प है सर, उसके ऊपर पूरा आर्किटेक्चर भी चल रहा होता है, माईएसक्यूएल का भी चल रही होती है, अपाचे भी चल रहा होता है, सारा कुछ चल रहा होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। पार्शियल इंफॉर्मेशन आपकी सही है। देखिए, बेसिकली लैम्प जो है ना, लैम्प और लैम्प टेक्नोलॉजी स्टैक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्टैक है, ठीक है। और लैम्प एक एप्लीकेशन है और जैम्प भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसका नाम लैम्प क्यों रखा हुआ है? ये एल लिनक्स, ए फॉर अपाची,
M for MySQL, P for PHP। ये पूरी एक स्टैक है, लिनक्स, अपाची, MySQL, PHP। जिस तरह एक एप्लीकेशन बनती है ना, तो उसकी एक टेक्नोलॉजी स्टैक होती है। तो ये बहुत सी एप्लीकेशन होती है, वो इस टेक्नोलॉजी स्टैक पे चलती है, लैम्प स्टैक के ऊपर। तो अगर आप डेवलपर के तौर पे सोचेंगे कि यार डेवलपर आपने डेवलपमेंट करनी है, तो आपने ये चीज़ बनानी है, PHP बनानी है, MySQL रखना है और अपाची रखना है, लिनक्स रखना है, तो आप एक लैम्प एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें लिनक्स या विंडोज़ में, और उस पे सारा अपनी एनवायरनमेंट सेटअप कर लें। ये डेवलपर थिंकिंग है। और पेन टेस्टर थिंकिंग ये है कि जब आप इनोमिनेट कर रहे होंगे, तो आपको पता लग जाएगा एट द एंड कि यार इसकी लैम्प स्टैक थी, रैम स्टैक थी, या कौन सी स्टैक थी। इसी तरह एक जैम्प भी होता है, ठीक है। और ये भी बेसिकली जिसका चीज़ें बोल गई, इसमें अपाची, MySQL, PHP, इसी तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये इसी का एक एडवांस X वर्जन for है, cross platform। क्रॉस प्लेटफॉर्म, यस। तो ये भी बेसिकली टेक्नोलॉजी स्टैक ही है। तो ये मुझे तो इनोमिनेशन डेवलपर के हिसाब से आपकी और थिंकिंग है, और पेन टेस्टर के हिसाब से आपकी और थिंकिंग है यार। एंड रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मेरी लैम्प्स जो एप्लीकेशन है लैम्प स्टैक पे चल रही है, लैम्प स्टैक पे चल रही है। और नॉर्मली विंडोज़ में ऐसे करते हैं, विंडोज़ में आप जैम्प इंस्टॉल करते हैं अपनी, दो तीन तरीके होते हैं होस्टिंग के। IIS को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, और उसके ऊपर भी आप होस्टिंग कर सकते हैं। और जो IIS की लोकेशन होती है ना, वो सी ड्राइव में होती है, जो उसका डिफ़ॉल्ट पाथ होता है। और जो दूसरा होता है ज़ैम्प इंस्टॉल कर लें आप, तो ज़ैम्प की लोकेशन भी सी ड्राइव में होती है। आगे पूरा पाथ होता है, उसमें ये सी में ज़ैम्प होता है, और आगे सिनेस्टी डॉक्स होता है, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन पड़ी होती है। और और IIS के अंदर होता था, मुझे कुछ भूल गया, सी के अंदर ही उसका एक पाथ होता था, डिफ़ॉल्ट पाथ है वो हर की, IIS सर का वो कॉमन ही है। आईनेट पब होता है करके। हाँ, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, इधर आ जाते हैं हम। तो ये जहाँ तक, तो आपको मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन की कितनी शक्लें हैं, आपने ज़हन में रखना है इस सारे पेन टेस्ट करते हुए यार कि बैकएंड पे भी कहीं पड़ी होगी, ठीक है। इसका फेस ये होगा, बैकएंड का कोड भी होगा, कुछ HTML पार्ट होगा, कुछ जावास्क्रिप्ट होगा, कुछ सर्वर साइड लॉजिक होगी, ठीक है, रिक्वेस्ट अच्छा जा रही होगी। अब आ एक जाते, विकास भाई, जी जी तो ये कि जो वैम्प होता है विंडोज वाला जी जी, स्टैक, उसमें उसमें MS SQL और MySQL दोनों हो सकते हैं, यानी नहीं, MySQL। माई सीक्वल, उसमें माई सीक्वल होता है। अच्छा, वैम्प में भी MySQL होगा, MS SQL कहाँ होता है? वो असल में ना वो और स्टैक है, वो ये स्टैक नहीं है असल में। पता इसमें ये हुआ ही है ना असल में, कि इन्होंने बेसिकली लैम्प और जैम्प एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इन्होंने ये डेवलपर्स के लिए बना दी है, जिन्होंने रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। अदरवाइज आपने क्या करना है, अगर आपने मशीन तैयार करनी है, तो लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, पहले VM बनाएंगे, फिर अपाची इंस्टॉल करेंगे, फिर MySQL इंस्टॉल करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन के एरर आएंगे, ये अस्सलाम आएंगे, वालेकुम वो सर। आएंगे। वालेकुम अस्सलाम शफकत, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अब चलो, सेशन स्टार्ट हुआ है, आप इसको ना यहीं से अब आपको समझने की कोशिश करना। वैसे आपको चीज़ें पता है जो बताई हैं जी जी ठीक है ये सर, वाली। कोई इशू नहीं। जी सर। अच्छा, तो इसमें ना, तो खुरम भाई ये हुआ कि इन्होंने ना लैम्प बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, जैम्प एक सॉफ्टवेयर बना दिया, तो आपको विंडो में ना अलग अलग से चीज़ नहीं करनी पड़ती। तो इनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है जी, कि आप कहें जी मेरा कॉम्बिनेशन है जी MS SQL, मेरा ये विंडोज 10 का कॉम्बिनेशन है, वो सॉफ्टवेयर किधर है? वो सॉफ्टवेयर कहीं भी नहीं है, सारी चीज़ें खुद इंस्टॉल करें आप, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए बन गए, कुछ चीज़ों के नहीं बने, तो उनके लिए कुछ टेक्नोलॉजी स्टैक्स के लिए ये लोगों ने बना दिया लैम्प और जैम्प, ठीक है। अब वैसे ज़्यादातर जो ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ हैं उसमें ऐसी चीज़ें बन जाती। जो विंडोज़ पे डेवलपमेंट होती है उसमें आपको सारा सेटअप खुद करना पड़ता है। आपको सारी IES कौन सा करना है, DB ओरेकल करना है, नहीं करना। आप कहेंगे मुझे ओरेकल चलाना है, तो अब ये, या कि मैंने MongoDB चलाना है, तो आपको स्टैक नहीं मिलेगी जो कि इसमें मेरी नॉलेज मेरी है कि उसमें MongoDB भी वो आपको मिल जाएगा, उसमें सब कुछ 4-5 सॉफ्टवेयर और भी मिल जाएंगे। ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। तो ये जो 2-3 मशहूर हो गए ना, वो लैम्प और जैम्प है। तो कुछ लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोगों ने खुद ही सेटअप बना लेते हैं। वो वेब सर्वर, एक मशीन तैयार करना कौन सा मुश्किल है, उसमें सारी चीज़ें वो अपनी स्टैक इमेजिन करते हैं कि जी मेरी टेक्नोलॉजी स्टैक कौन कौन सी होगी, डेटाबेस कौन सा रखूंगा, और एप्लीकेशन कौन सी होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम ब्ला ब्ला, उसकी वो फिर सॉल्व कर लेते हैं मशीन के ऊपर सारी चीज़ें, बस वो रेडी हो जाती है। ये जी बेसिकली होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम ने। अगर आप हम जाते हैं ना, आप एक वो कहते हैं जो डेवऑप्स है, डेवसेकऑप्स है,
डेवलपमेंट का पूरा लाइफ साइकिल होता है, तो उसमें फिर डेवलपर्स भी होते हैं, उसमें पेन टेस्टर भी होते हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भी होते हैं, नेटवर्क टीम भी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्या करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अप करके देते हैं, आप डेवलपर हैं, नाम उनको बोलेंगे। मैंने इनॉक में था तो यही उनका, ये वैसे हर जगह ऐसे ही होता है, उनका यही निज़ाम था। तो उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता था तो वही वेब सर्वर और उनकी पॉलिसीज होती थी कि नहीं, हमने 2019 से नीचे मतलब पीछे नहीं जाना, या 2016 से पीछे नहीं जाना। मतलब उनका एक बेंचमार्क होते थे, उसके ऊपर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अप करते, उनको डीबी बताते थे, वो डीबी का ये वर्जन चाहिए। डेवलपर सारी अपनी रिक्वायरमेंट बताते थे, तो इंफ्रा वाले उसको सारा सेटअप करते थे। तो डेवलपर को तो इंस्टॉल भी नहीं करने आते सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, ऐसे लोग काम करते हैं, ठीक है। और फिर डेवलपर को बना बना सेटअप मिल जाता है, तो डेवलपर उस पर बैठ के सर्वर को आरडीपी करता है, अगर विंडोज़ का है उसको बैठ के सारा उसमें कोडिंग शुरू कर देता है अपनी। और जो नेटवर्क वाले होते हैं वो उसकी कनेक्टिविटी थ्रू कराते हैं कि डेवलपर की जो डेस्क है और जो सर्वर पड़ा हुआ है डाटा सेंटर में या क्लाउड पे पड़ा हुआ है, वो कनेक्टिविटी थ्रू करा देना, और इस तरह के नेटवर्क के मसाइल वो देखते हैं। और जो डेस्क ऑफ से सिक्योरिटी वाले, वो ये क्या करते हैं, कोड रिव्यू करते हैं, और कि यार इस पूरे लाइफ साइकिल में कोड रिव्यू किधर है। तो खैर वो और तरफ डिस्कशन चली जाएगी। तो ये इस तरह इनकी वो होती है चीज़। अब ये हमने आपको सवाल पूछा था कि जी ऑथेंटिक, नहीं सबने जवाब दे दिया। और इसके आपको सबको ये कहना चाहिए था कि जब मैं जवाब इसका दे ही नहीं सकता जब तक मैं इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर ना कर लूँ, ठीक है। आप कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो ये ऑथेंटिकेशन है ना, ये वाली जो इसमें लगी हुई है, ये ना बेसिक है, ना NTLM है, ना कोई ये कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर बेसिकली आपने डेवलपर के पास दो ऑप्शन होती है ऑथेंटिकेशन। अगर आप डेवलपर है ना, आपने अपनी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन रखनी है, तो आप HTTP वाली ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं, जो कि इस टाइम शायद 1% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये अब बहुत कम इस्तेमाल होती है, कोई भी इसको यूज नहीं करता। डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी 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 लॉजिक लिखेगा, जिस लॉजिक लिखेगा अपनी, और जिस भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है उसमें लिख देगा, ठीक है। अतः जो चीज चल रही है ना, वो ये चल रही है, ये वाली, कि डेवलपर अपनी बिजनेस लॉजिक खुद लिखता है। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि डेवलपर की अपनी बिजनेस लॉजिक है या HTTP ऑथेंटिकेशन है? अच्छा, वैसे तो इसको आप हर इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्लैक बॉक्स के हिसाब से बताता हूँ कि इधर से कैसे पता लगेगा या इधर से कैसे पता लगेगा। जब HTTP ऑथेंटिकेशन यूज होती है ना, और जब आप एंटर करते हैं पेज को, तो एक प्रॉम्प्ट आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। एक लॉगिन पासवर्ड प्रॉम्प्ट आती है। जब भी HTTP ऑथेंटिकेशन यूज करेगा ना, तो उसकी जो इस वाले यानी कि समझिए इस वाले जो में उसकी शेप आएगी ना, वो इस तरह की आएगी, इस इंटरफेस के ऊपर कि लॉगिन प्रॉम्प्ट आ जाती है। तो आप पॉपअप बॉक्स टाइप आता है सर। यस, हाँ एग्जैक्टली, वो ऐसे पॉपअप आ जाता है, पेज पे कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें लिखा होता है यूजर नेम और पासवर्ड, जिस तरह तो ये वो इस तरह का आ जाता है, ठीक है। वो इसमें मैं देखता हूँ, शायद इसमें कोई इसने एग्जाम्पल दी हो। इसमें मुश्किल ही है, इसमें नहीं है। वो मैं इसको नेट से एग्जाम्पल दिखाता हूँ। वो आपने देखा होगा, वो बहुत कॉमन है। वो मैं आपको HTTP अक्सर जब फायरवॉल्स वगैरह या स्विचेस कॉन्फ़िगर करें तो उसमें आता है इस तरह का। एग्जैक्टली बिल्कुल। वो असल में वो जो होती है ना फायरवॉल वाले जो होते हैं, ये रहा, इस तरह का पॉपअप आता है, समझ आ गई? देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरह के पॉपअप्स आते हैं। अच्छा, इमेज भेजा, ठीक है। इमेज तो उधर अभी आ गया। तो ये बेसिकली ना एक तो ये इस तरह उसकी ना इस एंड से ना, इस एंड से ऐसी शक्ल नहीं होती। ये तो एक कस्टम पेज बना हुआ है, और इससे इससे आपको कितना ज़्यादा हो जाएगा, एक कस्टम पेज बनाया हुआ है। कभी भी HTTP ऑथेंटिकेशन की ऐसी शेप नहीं होती। तो इसीलिए ये जो यूज़ होती है नॉर्मली फायरवॉल वगैरह में या स्विचेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक इंटरफेस बनाने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, बस उन्होंने लॉगिन करवाना होता है। तो वो अक्सर उन्होंने HTTP की ऑथेंटिकेशन रखी होती है। दूसरा ये होता है कि जब उसकी ऑथेंटिकेशन होती है ना, उसकी ये जो शेप होती है ना, ये डिफरेंट होती है। इसमें ऐसे यूजर ने पासवर्ड नहीं आ रहा होता, वो बेसिकली उसमें वो बेस 64 इनकोडेड होता है, और वो इस हेडर के अंदर ही आ रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी आप चले, इससे आपको समझ आ जाएगा, जो रिक्वेस्ट होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं।
ये हेडर पार्ट है और ये पेलोड पार्ट है, ठीक है। ये आप अपने ध्यान में बैठा लेंगे, ये हेडर होता है और ये पेलोड पार्ट होता है, तो ये दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो जो उसकी ऑथेंटिकेशन होती है ना, वो इसी के अंदर आ रही होती है। तो वो भी मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ। पेलोड के बाद बॉडी पार्ट होता है या ये पेलोड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी? नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। हेडर अलग है और पेलोड अलग है, और बॉडी और पेलोड एक ही चीज़ है। ये देख रहे हैं आप, बेसिक ऑथेंटिकेशन होती है ना, तो वो इस तरह आ रही होती है। ऑथराइजेशन, हाँ, उसमें ऑथराइजेशन का हेडर लगा होता है और आगे क्या लिखा होता है, बेसिक। इस तरह आ रही होती है। इसमें आपको, तो वो आपकी ना बेसिकली इस हेडर पार्ट में आएगी। अगर हम इसको अलग कर दें ना, तो इसके अंदर आपको एक हेडर लगा होगा ऑथराइजेशन का, उसी में आ रही होगी, ठीक है। तो ये पासवर्ड क्रैकिंग में ना, जब आप करते हैं ना वेब की, उसलिए वेब की पासवर्ड क्रैकिंग डिफरेंट होती है कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से लॉगिन इंप्लीमेंट किया होता है। और तो इसलिए आपको अक्सर लोग चला देते हैं कोई टूल, तो आपको एक जब तक सेंस नहीं होगी चीज़ की, तो आपको टूल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये, और हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें ये ऑथराइजेशन हेडर लगा होता है। ऑथराइजेशन बेसिक, आगे उसका बेस 64 का पासवर्ड लगा होता है। यूजर नेम और पासवर्ड को बेस 64 इनकोड करके भेज देते हैं। और भी ऐसे ही होती है, उसमें भी ऑथराइजेशन हेडर लगा होता है और उसमें लिखा होता है NTLM, और आगे इसका यूजर नेम और पासवर्ड का ना NTLM प्रोटोकॉल में से गुजार के ना उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो साथ में देते हैं। तो इस तरह ये आपको बताता है कि ऑथेंटिकेशन की टाइप कौन सी है। और ये आपको अब ये इसलिए अहम है कि जब आप एज अ पेन टेस्टर पासवर्ड क्रैकिंग करेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन टाइप कौन सी है, और फिर उस हिसाब से आप वो प्लान करेंगे। वरना लोग क्या करते हैं, नेट पे सर्च की पासवर्ड क्रैकिंग HTTP, वो ये निकाल देता है HTTP ऑथेंटिकेशन की, इसकी इसकी निकाल देगा। आपकी इन्वायरमेंट हो सकता है NTLM हो सकता है ये वाली इन्वायरमेंट हो सकता है ये वाली इन्वायरमेंट हो। आपको समझ नहीं होगी तो आप ये चलाते रहेंगे और आप कहेंगे नहीं नहीं, पासवर्ड तो क्रैक नहीं होता, इसका मैंने चेक कर लिया। इस तरह इसमें ना अमूमन ये लोग ये गलतियां करते हैं। तो अच्छा अच्छा गेट, अच्छा मैं इसका भी आपको बताता हूँ, गेट कोड। एक सवाल है, वो ये कि जो आपका पासवर्ड क्रैकिंग मेथड चेंज हो जाएगा डिफरेंट ऑथेंटिकेशन की वजह से? अच्छा या इसमें ना ये वरुण भाई, इसकी ना सवाल, ये आपका सवाल अच्छा है। और ये असल में मेरा जो एक्सपीरियंस लॉगिन, वो ऐसा फंक्शन है जो कि तकरीबन हर डेवलपर ने अपने ही तरीके से लिखा होता है। सही हो गया, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और इसमें अगर आपके पास दो तरीके हैं क्रैक करने के, एक तो तरीका बर्ड सूट से क्रैक करें, सही हो गया। दूसरा तरीका होता है कि टूल यूज़ कर लें कोई। अब जो बर्ड सूट वाला तरीका है ना, वो इसलिए आसान है क्योंकि कोई भी टूल अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका जो उसकी रिक्वेस्ट है ना, वो इस शक्ल में बननी चाहिए। इन द एंड तो टूल ने भी ये रिक्वेस्ट जनरेट करनी है ना, बार बार जनरेट करेगा बस, तो शक्ल इस शक्ल में बननी चाहिए। तो आपको उस टूल के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए आपको ये रिक्वेस्ट इस शेप में बनानी है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं बना पाते, क्योंकि अभी तो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहे हैं ना, कभी कभी इसके इसी पेलोड या बॉडी के अंदर 10 पैरामीटर और भी लगे होते हैं, तो वो आप रिक्वेस्ट से जनरेट नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए लॉगिन में, हर लॉगिन में एक डिफरेंट तरीके से आपको जो अगर टूल यूज़ करें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। टूल नहीं यूज़ कर रहे तो आप यहीं से रिक्वेस्ट पकड़ें, इसको भेजें इंट्रूडर में। ये इंट्रूडर से ना यहाँ पे आप जाए पोजीशन में, इसको क्लियर करें। यूज़र ने मिसाल एडमिन रखा है आपने, पासवर्ड आप लगा लें इसमें, इसको ऐड कर लें। पेलोड में जाके आप इसमें कुछ ऐड कर दें, 4-5, ठीक है। ये मैं आपको, और आप अटैक चला दें। अब जो ये चलेगा ना अटैक, इसमें आपको ना ये फिक्र नहीं है। अब आप अगर रिक्वेस्ट देखेंगे ना इसकी, रिक्वेस्ट बिल्कुल बेहतरीन बन रही है, ठीक है। तो आपका अगर वैलिड पासवर्ड होगा तो आपको पता लग जाएगा। एक वैलिड भी डाल देते हैं, चलें। इसका वैलिड पासवर्ड है पासवर्ड, ठीक है जी। इसको टैग स्टार्ट कर देते हैं।
अच्छा खैर इसमें अभी बेसिकली मैं उसमें नहीं जाता डिटेल में, इसको पढ़ना कैसे है। बस बहरहाल अभी आप ये समझ लें कि इस तरह पासवर्ड क्रैकिंग हो जाती है। तो अगर आप ड्रग सूट से जा रहे हैं ना, तो आपको इतनी फिक्र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं किसी टूल से, जिस तरह वो था क्या नाम था उसका टूल का, वो बस खुरम भाई क्या, वेबसाइट की जो कम्युनिटी वर्जन है, ये आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर हाइड्रा सकते हैं। हाइड्रा, एग्जैक्टली हाइड्रा। ओएससीपी एग्जाम का जी जी। इसकी ओ जी, यूटिलिटी इसकी अनलिमिटेड है ना? अनलिमिटेड है, लेकिन आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, पेड वर्जन नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, मतलब वो जो कम्युनिटी वर्जन है वो आप जितना मर्जी यूज करें ना? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा इसमें आपकी ना पासवर्ड क्रैकिंग इस तरीके से आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ये ना बड़ा इसमें डिस्कशन है इस टॉपिक में काफ़ी। एक इन्होंने बुक में एक टेस्ट केस लिखा हुआ है, वो मैं आपको सिर्फ